क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन बड़े बड़े वर्ड्स से डरते हैं? फिकर नॉट, मास्टर द मार्केट एंजल वन की सीरीज यहाँ होगी हर संडे इन सारे बड़े वर्ड्स को सिंप्लीफाई करने, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। तो चलिए आज के हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो है टॉप 3 स्टॉक्स इन द स्मॉल, मिड एंड लार्ज कैप कैटेगरी। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस। आप सब हमेशा हमें बोलते रहते हैं कि यार प्लीज बता दो कौन सा शेयर लेना है, तो इसीलिए आज आपके लिए एंजल वन की रिसर्च टीम लेके आई है टॉप 3 पिक्स फ्रॉम ईच कैटेगरी, दैट इज स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट पिक इज इन द स्मॉल कैप कैटेगरी, दैट इज ओबेरॉय रियल्टी। ये एक मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट प्लेयर है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इस सेगमेंट में बहुत अच्छा रहा है। ये रेसिडेंशियल से लेके कमर्शियल स्पेसेस में स्पेशलाइज करते हैं और इस सेक्टर का जो ओवरऑल कंसोलिडेशन है वो भी हमारी कंट्री में बहुत अच्छा हुआ है। 2017 में इस सेक्टर की टॉप 10 कंपनीज का 5.4% मार्केट शेयर था, लेकिन आज वही मार्केट शेयर 11.2% पे बढ़ गया है। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स भी इस कंपनी के लिए पॉजिटिव थे एंड वी एक्सपेक्ट दिस मार्केट शेयर टू ओनली इंक्रीज इन द कमिंग ईयर्स। और अपकमिंग ईयर्स में नए प्रोजेक्ट को अनाउंस करने की वजह से अर्निंग्स में और भी ग्रोथ दिख सकता है। Coming on to the second pick, that is AU Small Finance Bank. इस बैंक के एसेट्स सिग्निफिकेंटली लार्ज है। 40,181 करोड़ के ऑन बुक एसेट्स में 37% ऑटो लोन्स से आते हैं और 39% स्मॉल बिजनेस और MSME सेक्टर वाले लोन्स से। और तो और इस बैंक के रीसेंट क्वार्टर रिजल्ट्स भी बहुत पॉजिटिव थे। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसमें अच्छी डिक्लाइन दिखी और इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी 29.6% का ग्रोथ दिखा। एंड द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स फॉर द नेक्स्ट 3 years आर 21.7% to 26.4% ऑन CAGR बेसिस। द थर्ड पिक इज फेडरल बैंक। फेडरल बैंक जो है वो इंडिया के प्राइवेट बैंकिंग सीन में बहुत टाइम से प्रेजेंट है। एज ऑफ देयर मोस्ट रीसेंट रिजल्ट्स इनके पास 1.75 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स थे और 1.41 लाख करोड़ के एडवांसेस। बैंक के पास मेनली सिक्योर्ड लेंडिंग बुक्स है, मतलब बैंक के एसेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। सिक्योर्ड लेंडिंग मतलब आपको लोन लेने कोलैटरल जो रखना पड़ता है वो। सबसे रीसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स के हिसाब से फेडरल बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम थी वो 7.1% से ग्रो हुई और उनके जो एडवांसेस थे वो 12.1% से। बैंक के अर्निंग्स 29.1% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुए हैं और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी कम हुए हैं। जो प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्सेस है उनमें एनुअल ग्रोथ रेट 23.2% एक्सपेक्टेड है इन द कमिंग ईयर्स। अब आते हैं मिड कैप्स की तरफ। सबसे पहला पिक है इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। ये इस सेक्टर में इकलौती ऐसी कंपनी है जो फास्ट ग्रो भी कर रही है और प्रॉफिटेबल भी है। ये कंपनी ट्रैवल सेगमेंट में A to Z सर्विसेज ऑफर करती है एंड दिस मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 14% एवरी ईयर टिल 2025। इस मार्केट में इस कंपनी का 6% का शेयर है और ये एक यूनिक नो कन्वीनियंस फी मॉडल पे वर्क करते हैं। और अब फ्लाइंग रेस्ट्रिक्शंस के कम होने के कारण सेल्स भी पिकअप कर रहे हैं एंड वी कैन एक्सपेक्ट टू सी अ गुड ईयर। हमारी दूसरी कंपनी है बालाजी अमाइंस लिमिटेड। ये कंपनी मेथिलमाइंस, एथिलमाइंस और स्पेशलिटी केमिकल्स के फील्ड में स्पेशलाइज करती है। ये जो कंपनी है वो इंसेक्टिसाइड और फार्मा इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है। इस साल वॉल्यूम्स के कम होने के बावजूद भी हमको इनके रेवेन्यू में 44% का ग्रोथ देखने मिला ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। और इनकी जो एक सब्सिडियरी है दैट इज बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, इनके प्रॉफिट्स में भी अच्छे ग्रोथ के कारण बालाजी अमाइंस की बॉटम लाइन बहुत अच्छी रही। प्लस इनके एसेटोनाइट्राइल फैसिलिटी के कंट्रीब्यूशन के कारण कमिंग ईयर में वॉल्यूम भी बढ़ सकते हैं। और इनके जो DMC प्लांट में 60 to 70% का कैपेसिटी एक्सपेंशन मैनेजमेंट ने अनाउंस किया है एंड दे आर कॉन्फिडेंट दैट दे विल मीट दैट टारगेट इन द कमिंग ईयर। और एज अ बोनस बालाजी अमाइंस की वैल्यूएशन बाकी केमिकल कंपनीज के कंपैरिजन में अट्रैक्टिव है। कमिंग ऑन टू द थर्ड स्टॉक दैट इज एम्बर एंटरप्राइजेस। रूम एसीज के मटेरियल्स के सप्लाई करने की सेगमेंट में एम्बर इज अ मार्केट लीडर और नए क्लाइंट एडिशंस की वजह से ये मार्केट शेयर कमिंग ईयर्स में ऊपर जाने की संभावना दिखा रहा है। एम्बर एंटरप्राइजेस अपने क्लाइंट एडिशंस और अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के प्लान्स रखता है।
इनफैक्ट कुछ नए प्रोडक्ट ऑफरिंग्स और एक्सपोर्ट्स मिडिल ईस्ट के सेगमेंट में ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। प्लस इल्जिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सिडवाल रेफ्रिजरेशन जैसे एक्विजिशंस इस कंपनी को रेलवे और डिफेंस सेक्टर में भी एंटर करने में हेल्प करेंगे। और जो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ये कंपनी की बॉटम लाइन को और भी इंप्रूव कर सकती है फॉर द कमिंग ईयर। नाउ कमिंग ऑन टू द लार्ज कैप स्टॉक्स। सबसे पहली कंपनी है इन्फोसिस, जो इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और इनका मार्केट शेयर कमिंग ईयर्स में ग्रो कर सकता है क्योंकि देर फोकसिंग ऑन एक्सपैंडिंग देयर डिजिटल अपॉर्चुनिटीज। कंपनी के Q3 रिजल्ट्स भी अच्छे थे और आईटी सर्विसेज की डिमांड पूरी दुनिया में करंटली बहुत अच्छी लग रही है, इसीलिए इन्फोसिस इज अ पॉजिटिव पिक फॉर द कमिंग ईयर। दूसरी कंपनी है HDFC बैंक, इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक। इस कंपनी का जो लोन बुक है वो 12 लाख करोड़ का है एंड इट इज वेल कवर्ड बाय देयर डिपॉजिट्स विच आर 14 लाख करोड़। इनके Q3 के नंबर्स भी बहुत स्ट्रांग थे, जहां पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में रिडक्शन थी और फ्यूचर में डिमांड बढ़ने के कारण HDFC बैंक लुक्स लाइक अ स्ट्रांग कंटेंडर, क्योंकि मैनेजमेंट भी आगे के आउटलुक पे पॉजिटिव है और करंट लेवल्स पे वैल्यूएशन भी बहुत अट्रैक्टिव है। और नंबर 3 एक्सिस बैंक, इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट बैंक, जिसका डिपॉजिट बुक 7.7 लाख करोड़ का है और लोन्स 6.6 लाख करोड़ के। इस बैंक के 55.3% लोन्स रिटेल सेगमेंट से आते हैं और 34.5% कॉर्पोरेट सेगमेंट्स, और जो बाकी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है दे मेक अप 9.2% ऑफ देयर लोन बुक। Q3 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से भी बेटर थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में रिडक्शन थी और रीस्ट्रक्चरिंग के कारण बैंक का फ्यूचर भी ब्राइट लग रहा है। एनीवे, इनके अलावा आपको क्या लगता है विच स्टॉक्स आर गुड पिक्स फॉर द कमिंग ईयर? कमेंट्स में हमें बताइए। एंड इफ यू एंजॉयड लर्निंग विद अस, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। और पिन कमेंट्स से हमें बताइए कि आपको अगले संडे कौन सा वीडियो देखना है। अंटिल देन, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.